व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम कनिष्क है। 2-in-1 लैपटॉप्स की डिमांड थोड़ी बढ़ गई है कुछ महीनों से, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स घर पे से पढ़ाई कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम वाले लोग भी कुछ हद तक इसको यूज करते थे। जो लोग ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह काम करते हैं वो भी इसको यूज करते थे। सब लोग घर से काम कर रहे हैं, तो ऑफिस के सिस्टम्स लोग यूज नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इनकी डिमांड्स में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। और मैं ऐसे ही आज 2 2-in-1 कमाल के लैपटॉप्स डेल और लेनोवो, डेल इंस्पिरॉन 5410 और लेनोवो फ्लेक्स 5i, इन दोनों का कंपेयर करूंगा। इनका जंग होगा, बैटल होगा, लड़ाई, युद्ध सब करा के देखेंगे कि दोनों में से कौन सा बेटर है। आप सोच रहे होंगे कि इस बैटल में, इस युद्ध में एचपी क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने लेनोवो और एचपी का जंग ऑलरेडी करा चुका है, जिसमें लेनोवो ने ज्यादा पॉइंट्स स्कोर किए थे। तो मैं सोचा कि वापस एचपी को लाके इस वीडियो को और लेंदी बनाने की जरूरत नहीं है, तो फिर मैंने लेनोवो और डेल का वीडियो सोचा कि आपको एक बना के दूं। इन दोनों में से जो बेटर होगा वही होगा द अल्टीमेट 2-in-1 लैपटॉप। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन दोनों लैपटॉप्स की बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपको खरीदना होगा Amazon से तो आप उस लिंक से खरीदिएगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, पर चैनल की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा पिछला जो HP और लेनोवो का कंपैरिजन मैंने बनाया था, उसमें मैंने पॉइंट्स वाइज डिवाइड कर दिया था। जिस लैपटॉप में एंड में ज्यादा पॉइंट स्कोर किए वो विनर हुआ। अब आप इसको ऐसे समझिए कि कोई एक पॉइंट है, जैसे परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस में एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि लेनोवो बेटर है, तो लेनोवो को मैं 1 पॉइंट दे दूंगा, डेल को 0 पॉइंट दूंगा। अगर डिस्प्ले है जिसमें डेल बेटर है तो डेल को 1 पॉइंट जाएगा, लेनोवो को 0 जाएगा। वैसे करके एंड में जो ज्यादा पॉइंट स्कोर करेगा वही लैपटॉप बेटर माना जाएगा। और मैंने इन दोनों लैपटॉप्स के बेसिक मॉडल को उठाया है। ये दोनों लैपटॉप ऑलमोस्ट सेम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। 52-53,000 अभी इसका प्राइस है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। डेली बेसिस पे वेरी करता है, आप मुझे उसके लिए कोट मत कीजिएगा। बट ये दोनों बिल्कुल बेसिक i3 11th जेन वाले मॉडल्स हैं, तो कोई फर्क नहीं है लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन में बहुत ज्यादा। सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की। यहाँ पे अगर मैं डेल की बात करूँ तो डेल थोड़ा सा क्लासिक डिजाइन है, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड सा दिखता है। ऑफिस वगैरह के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा अगर आपको ऑफिस में एक लैपटॉप लेके जाना है। थोड़ा सा मेटालिक फ्रेम है, अगर आप टच करके भी देखते हैं आगे वाले पार्ट को, ये जो कीबोर्ड वाला पैनल है उसको ए पैनल बी पैनल दोनों काफी स्मूथ है। और जो ओवरऑल फील है डेल की वो थोड़ी सी ऑफिशियल और क्लासिक ज्यादा दिखती है। दोनों ही लैपटॉप्स की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। लेनोवो का भी जो टच एंड फिनिश है, इसका मैंने एक चीज देखा है, जो बी पैनल है, जो कीबोर्ड वाला पैनल है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट टच है। तो ये एक अच्छी चीज लेनोवो ने ऐड की है। स्पीकर डेल के नीचे के साइड में प्लेस्ड है और लेनोवो के ऊपर के साइड में प्लेस्ड है, तो ये डिजाइन वाइज अपनी अपनी चॉइस है। डिजाइन के मामले में मैं दोनों को ही 1-1 पॉइंट दे देता हूँ। बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी दोनों ही लैपटॉप्स बहुत अच्छे हैं। डेल की बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है, लेनोवो ने भी यहाँ पे बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी दी है। ये देख के मुझे अच्छा लगा। तो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में दोनों को 1-1 पॉइंट। पोर्ट्स की बात करूं तो दोनों ही लैपटॉप में बहुत सिमिलर सिचुएशन है। आपको दोनों ही लैपटॉप्स में एक HDMI पोर्ट मिल जाएगा, 2 USB टाइप A के पोर्ट मिल जाएंगे, एक USB टाइप C का पोर्ट मिल जाएगा, जो दोनों ही लैपटॉप में चार्जिंग के लिए भी यूज हो सकता है, जिसको आप एज अ डिस्प्ले पोर्ट भी यूज कर सकते हैं अगर आपको कोई एक्सटर्नल डिस्प्ले कनेक्ट करना है लैपटॉप में। उसके लिए दोनों ही में एक चार्जिंग स्लॉट मिलता है, इंडियन पोर्ट, और उसके अलावा एक हेडफोन और माइक्रोफोन जैक का कॉम्बो मिलता है। तो यहाँ पे भी दोनों को टाइम मिलेगा। दोनों को मैं 1-1 पॉइंट दे देता हूँ। ऐसा नहीं है कि लेनोवो में कोई एक चीज ज्यादा है कम है। एक छोटे सा पॉइंट है कि डेल में जो कार्ड रीडर मिलता है वो माइक्रो SD कार्ड रीडर, मतलब आप छोटा वाला मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं जो फोन्स वगैरह में लगता है। लेकिन जो लेनोवो में कार्ड रीडर मिलता है वो SD कार्ड रीडर है, मतलब आप बड़ा वाला जो कैमरा वगैरह में लगता है वो वाला मेमोरी कार्ड भी यूज कर सकते हैं। बट ये कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं दोनों को ही टाई कर देता हूँ 1-1 पॉइंट। दोनों ही लैपटॉप्स के वेट 1.5 kg है। यहाँ पे दोनों लैपटॉप सिमिलर है। डेल थोड़ा सा एस्थेटिक्स में स्लिम लगता है, लेनोवो थोड़ा सा ज्यादा मोटा है। बट ऐसा नहीं बोल सकते कि इसको आपको कैरी करने में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि वेट सेम है तो ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं, आप ये दोनों लैपटॉप का कंपैरिजन जब देख रहे हैं, जब मैं कंपैरिजन नोट डाउन कर रहा था पॉइंट वाइज कि कौन सा लैपटॉप किस चीज में बेटर है, इतना ज्यादा क्लोज कॉल है, दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हैं। सीधे सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो 19-20 का ही फर्क है दोनों लैपटॉप्स में। कोई भी चीज में आपको एक बहुत बड़ा मार्जिनल डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा कि हाँ इस चीज में डेल बहुत ज्यादा बेटर है लेनोवो से, कोई और चीज में लेनोवो बहुत ज्यादा बेटर है डेल से। तो ऐसा नहीं हो कि एंड में आप बोलो कि भाई तूने तो कुछ एकदम ऐसा बताया नहीं कि हाँ डेल बहुत अच्छा है, लेनोवो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो डिफरेंस एक्चुअली में नहीं है। नेक्स्ट कीबोर्ड और ट्रैकपैड की बात करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले कीबोर्ड दोनों ही लैपटॉप्स का बहुत ज्यादा अच्छा है। कंपेयर करने में डिसाइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, बट क्योंकि डेल की कीज थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है लेनोवो के कंपेयर में, तो मैं ये पॉइंट डेल को दूंगा। क्योंकि अगर आपके फिंगर्स थोड़े वाइड हैं, मोटे हैं, तो वैसे में एक वाइड कीज पे टाइप करने का एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा बेटर होता है। इसका दूसरा रीजन ये कि जब आप डेल के डिस्प्ले को ऊपर करते हैं तो कीबोर्ड आपकी तरफ थोड़ा सा झुक
जाता है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो थोड़ा ज्यादा बेटर हो जाता है। उसके अलावा Lenovo का भी कीबोर्ड बहुत ज्यादा अच्छा है, Lenovo कीबोर्ड्स बहुत अच्छे बनाती है, तो यहाँ वो चीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट ट्रैक पैड की अगर बात करूं तो ट्रैक पैड भी दोनों के अच्छे हैं, स्मूथ है, प्रिसीजन ड्राइवर्स को सपोर्ट करते हैं, क्लिक दोनों बटन राइट और लेफ्ट वाले दोनों ही ट्रैक पैड के अच्छे हैं। बट क्योंकि डेल का ट्रैक पैड थोड़ा सा बड़ा है, तो ये वाला पॉइंट मैं डेल को दूंगा। कीबोर्ड और ट्रैक पैड में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन स्टिल डेल मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा बेटर है। हो सकता है पर्सनल प्रेफरेंस अलग और बहुत लोगों को Lenovo ज्यादा बेटर लगे, बट मेरे हिसाब से डेल बेटर है। इन दोनों में से आप जो भी लैपटॉप को खरीदिएगा उसका एक प्राइमरी रीजन, एक क्या मुझे लगता है सबसे प्राइमरी रीजन ये होगा कि ये दोनों टच स्क्रीन लैपटॉप्स हैं। आप इसको एज अ लैपटॉप या फिर एज अ टैबलेट भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ मेन फैक्टर्स होते हैं जो आपको डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि कौन सा बेटर है। हिंज की क्वालिटी कैसी है, टच स्क्रीन कैसा काम कर रहा है, आपको उसको कन्वर्ट मतलब टैबलेट मोड में ले जाने में, वापस लैपटॉप में आने में कौन सा ज्यादा स्मूथ है। इन दोनों में दोनों ही लैपटॉप्स 99.9% सिमिलर हैं, कोई फर्क नहीं है। दोनों के हिंज बहुत अच्छे हैं, दोनों ही आराम से टैबलेट मोड में चले जाते हैं, फिर से लैपटॉप में आ जाते हैं। तो इन सब चीजों में मुझे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं लगा। टच स्क्रीन दोनों ही लैपटॉप्स की फास्ट है, अच्छी है। डेल 1% 2% ज्यादा बेटर है Lenovo से। मुझे फास्ट लगा डेल का टच स्क्रीन, बट Lenovo बिल्कुल बुरा नहीं है। लेकिन ये पॉइंट मैं Lenovo को इसलिए दूंगा क्योंकि Lenovo ने एक स्टाइलस ऐड कर दिया, एक पेन ऐड कर दिया जो आप यूज कर सकते हैं नोट्स लेने के लिए। अगर आप डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, ग्राफिक डिजाइन है, आप ड्राइंग वगैरह करना चाहते हैं, तो खास करके अगर आप एक स्टूडेंट है तो वो चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। डेल में भी आता है, बट ये क्योंकि एक स्टार्टिंग रेंज वाला मॉडल है तो इसमें पेन नहीं आ रहा है। अगर आप इसे थोड़ा सा महंगा मॉडल लीजिएगा तो 7-8 हजार रुपए महंगा है, जिसमें आपको स्टोरेज भी ज्यादा मिलता है, उसमें आपको पेन मिलेगा। बट Lenovo ने अपने बेस मॉडल से ही पेन ऐड कर दिया है, इसीलिए 2-in-1 वाला पॉइंट Lenovo को जाएगा। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। दोनों ही लैपटॉप्स में आपको एक 14 इंचेस का 1080p टच स्क्रीन पैनल मिलता है। डेल कह रही है कि ये WVA यानी वाइड व्यूइंग एंगल वाला डिस्प्ले है, आप आराम से ऐसे ऐसे करके एकदम देख सकते हैं डेल के डिस्प्ले पे। बट ये मुझे रियल लाइफ में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं लगा। डेल ये भी कह रही है कि एक ट्रू टोन डिस्प्ले है। मुझे ये लगा कि डेल के डिस्प्ले पे कलर्स थोड़े से ज्यादा नेचुरल दिख रहे हैं कंपेयर टू Lenovo, क्योंकि Lenovo के लैपटॉप में थोड़े से ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स, थोड़े से ज्यादा पंची दिखते हैं। अगर आपको कलर एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है तो फिर आप डेल लीजिए, बट यहाँ पे डेल का डिस्प्ले थोड़ा सा कम ब्राइट है Lenovo से। Lenovo की ब्राइटनेस 250 निट्स है, डेल की 220 निट्स है। तो ये इंडोर यूज में भी मुझे थोड़ा सा फर्क दिखा, क्योंकि ये दोनों एंटी ग्लेयर डिस्प्ले नहीं है, तो फिर थोड़ा सा भी चेंज अगर ब्राइटनेस में होगा तो वो आपको फील होगा। यहाँ पे Lenovo का डिस्प्ले थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट है। अगर आप थोड़े कम ब्राइट डिस्प्ले में काम चला सकते हैं तो आपका डेल से काम चल जाएगा। अगर आपको थोड़ा ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले चाहिए तो फिर आप Lenovo के साथ जाइए। यहाँ पे मैं दोनों लैपटॉप्स में टाई कर दूंगा, क्योंकि डेल में कलर्स थोड़े ज्यादा अच्छे दिखते हैं, थोड़े से नेचुरल दिखते हैं, बट ब्राइटनेस कम है। Lenovo में कलर्स थोड़े से ज्यादा पंची, थोड़े से ज्यादा सैमसंग के फोन्स में जैसा होता है वैसे थोड़े ज्यादा वाइब्रेंट दिखते हैं, लेकिन ब्राइटनेस ज्यादा है। तो अब ये आप देख लीजिए आपका प्रेफरेंस क्या है। अगर आपको ज्यादा ब्राइट चाहिए फिर आप Lenovo लीजिए, अगर आपको ओरिजिनल कलर चाहिए तो फिर आप डेल लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस की। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे दोनों ही लैपटॉप्स में जब आप ऊपर से स्पेसिफिकेशंस देखेंगे, Amazon पे लिखा हुआ, जब आप स्टोर में जाएंगे आपको सिंपली लोग बताएंगे i3 11th Gen का प्रोसेसर है दोनों ही लैपटॉप्स में, 8GB की रैम है दोनों में 256 GB की SSD मिलती है। ये वाला 512GB वाला भी मॉडल आता है। दोनों ही में Intel UHD के ग्राफिक्स मिलता है। ये तो सिमिलैरिटी हो गई, और मैं आपको स्पेसिफिकेशंस बताने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ, मैं आपको बताता हूँ डिटेल में जाके कि क्या फर्क है। डेल का जो प्रोसेसर है वो i3 11th Gen 25G4 प्रोसेसर है। Lenovo का जो प्रोसेसर है वो i3 11th Gen 15G4 प्रोसेसर है। अब ये समझ में नहीं आएगा नंबर से, मैं आपको बता देता हूँ। डेल वाले प्रोसेसर्स में 4 कोर्स 8 थ्रेड्स हैं, और Lenovo में जो प्रोसेसर है उसमें 2 कोर्स और 4 थ्रेड्स हैं। ये एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है। डेल थोड़ा सा ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। मैंने Cinebench R20 भी रन करके देखा दोनों ही लैपटॉप्स में, और डेल ज्यादा पॉइंट स्कोर कर रहा था। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ पॉइंट्स, बताने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट डेल का सिंगल कोर मल्टी कोर दोनों ही परफॉर्मेंस बेटर था। ऐसे भी डेल को जब मैंने यूज किया तो Lenovo से स्लाइटली बेटर परफॉर्म करता। बहुत ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है परफॉर्मेंस में। अगर आपको बाकी चीजों में Lenovo बेटर लगेगा तो आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ह्यूज डिफरेंस है। लेकिन अगर आप ऑफिस यूज के लिए ले रहे हैं और आपको मल्टीटास्किंग ज्यादा करनी है, उसके लिए मैं कहूंगा कि डेल बेटर है, क्योंकि थ्रेड ज्यादा है
तो ज़्यादा बेटर मल्टीटास्किंग होगी डेल के साथ। इसके अलावा दोनों ही लैपटॉप्स में 8GB की DDR4 रैम मिलती है जो 3200 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक की गई हुई है। दोनों ही लैपटॉप्स में SSD सेम है NVMe M.2। SSD से याद आया, बूट टाइम मैंने टेस्ट करके देखा, बूट टाइम में Lenovo थोड़ा सा जल्दी बूट अप हो रहा था डेल से, थोड़ा सा मतलब 2-3 सेकंड का फर्क है। Lenovo 5 से 6 सेकंड में बूट हो जाता है, वहीं डेल को 7 से 8 सेकंड लग जाते हैं। ये कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, इसीलिए मैंने इस चीज को इंक्लूड नहीं किया है कि इसके बेसिस पे मैं कोई पॉइंट को डिवाइड नहीं करने वाला हूँ। परफॉर्मेंस वाइज जब आप लैपटॉप को ऑन कर लेंगे उसके बाद डेल ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, इसीलिए परफॉर्मेंस का पॉइंट डेल को जाता है। परफॉर्मेंस के बाद बैटरी की बात करते हैं। डेल में आपको एक 41 वॉट आवर्स की 3 सेल बैटरी मिलती है, Lenovo में आपको 52 वॉट आवर्स की 3 सेल बैटरी मिलती है। ऑन पेपर आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस लग रहा होगा, बट प्रैक्टिकल लाइफ में कोई बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस ये चेंज नहीं लाएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं लाएगा। डेल थोड़ा सा कम बैटरी बैकअप है Lenovo के कंपेयर में, बट ठीक है, तकरीबन 6 आवर्स 6.5 आवर्स आपको डेल में भी मिल जाएंगे, 7.5 आवर्स Lenovo में मिल जाएंगे। आने वाले टाइम में किसका बैटरी बैकअप ज्यादा होगा ये नहीं बता सकते, वो डिपेंड करता है कि कंपनी ने किस में अच्छी क्वालिटी की बैटरी डाली है। इसके अलावा चार्जिंग टेक्नोलॉजी दोनों की सेम है। आपको Lenovo और डेल दोनों में 65 वॉट्स का चार्जर मिलता है जो कि 1 आवर के अंदर 80% तक चार्ज कर देगा बैटरी को। तो ये चीज दोनों में ही सिमिलर है, चार्जिंग टेक्नोलॉजी में आपको कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। बट स्टिल क्योंकि Lenovo थोड़ा सा अच्छा बैटरी बैकअप अभी दे रहा है, आधा ही घंटा हो बट फिर उस हिसाब से पॉइंट तो Lenovo को जाना चाहिए, ये फेयर होगा। वेबकैम की बात करूं, क्योंकि अभी सब लोगों को वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो मीटिंग वगैरह लेनी होती है, ऑनलाइन क्लास अटेंड करना होता है। इस चीज में दोनों के कैमराज खास नहीं है। अगर आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी चाहिए तो आप एक अलग से वेबकैम ले लो, लेकिन डेल थोड़ा सा ज्यादा नॉइज कम है डेल वाले कैमरा में, तो डेल थोड़ा सा ज्यादा बेटर है Lenovo के कंपेयर में, तो ये वाला पॉइंट डेल को जाता है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करूं तो डेल में आपको Wi-Fi 6 मिलता है, Lenovo में Wi-Fi 5 मिलता है। Wi-Fi 6 कंसिडरेबली बेटर है Wi-Fi 5 से, इसीलिए मैं ये पॉइंट डेल को दूंगा, कनेक्टिविटी वाला ऑप्शन। ब्लूटूथ दोनों में 5.0 ही है, बट क्योंकि वाईफाई बेटर है तो कनेक्टिविटी वाला पॉइंट डेल को जाएगा। स्पीकर्स की बात करूं तो दोनों ही लैपटॉप में आपको 2 वॉट के 2 स्पीकर्स मिलते हैं। डेल बॉटम फायरिंग है, Lenovo टॉप फायरिंग है, और आवाज भी Lenovo की थोड़ी सी ज्यादा बेटर है, क्लैरिटी भी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि डॉल्बी को सपोर्ट करता है शायद इसलिए, पता नहीं क्यों, बट थोड़ा सा ज्यादा ऑडियो आउटपुट Lenovo से आपको मिलेगा। डेल का भी बुरा नहीं है, बट Lenovo थोड़ा सा ज्यादा बेटर है, इसलिए ये पॉइंट Lenovo को जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फिंगरप्रिंट रीडर की। दोनों ही लैपटॉप्स के फिंगरप्रिंट रीडर बहुत ज्यादा फास्ट है। Lenovo में स्क्वायर फिंगरप्रिंट रीडर है जो आपको कीबोर्ड के नीचे ट्रैकपैड के बगल में मिलेगा। डेल में पावर बटन के साथ ही जैसे मैकबुक्स में होता है वैसे दे दिया है, और दोनों ही अच्छे हैं। Lenovo थोड़ा सा इजी टू रीच है, बट ये पर्सनल प्रेफरेंस की चीज है, मैं दोनों को ट्राई करता हूँ। स्पीड में कोई फर्क नहीं है, एक्यूरेसी में कोई फर्क नहीं है। सो फाइनली आपको इन दोनों में से कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स में आपको डिवाइड करके बताया कि किस में कौन सा बेटर है। बिल्ड क्वालिटी से लेकर, कीबोर्ड से लेकर, डिस्प्ले से लेकर, परफॉर्मेंस से लेकर, वेबकैम से लेकर, फिंगरप्रिंट रीडर तक, एक एक पॉइंट पे मैंने ध्यान दिया। स्पीकर किसका बेटर है, सब कुछ मैंने बताया। फाइनली डेल ने 7 पॉइंट स्कोर किए, Lenovo ने 6 पॉइंट स्कोर किए। अब यहाँ पे मुझे और कोई चीज बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं लगती है एक्सेप्ट परफॉर्मेंस और लुक्स। तो अगर आपको Lenovo बेटर लग रहा है, लुक्स वगैरह आपको थोड़ा ऐसा रफ एंड टफ चाहिए, और ये कलर ज्यादा आपको बेटर लग रहा है, और आप परफॉर्मेंस के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, तो फिर मैं कहूंगा आप Lenovo ले लो। बट अगर आपको अच्छे लुक्स चाहिए, अगर आपको ऑफिशियल क्लासिक लुकिंग लैपटॉप्स पसंद है और आपको बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, तो फिर आप डेल के साथ जाइए। अगर परफॉर्मेंस प्रायोरिटी है, डेल इज द चॉइस। अगर आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बाकी चीजों से, आपको Lenovo ही एकदम कलर वलर में पसंद आ रहा है, तो फिर Lenovo लीजिए। वैसे मेरे हिसाब से डेल बहुत छोटे से मार्जिन से डेल थोड़ा सा ज्यादा बेटर लैपटॉप है ओवरऑल। तो ये था डेल इंस्पिरॉन 5410 और Lenovo Flex 5i का कंपैरिजन। दोनों बहुत क्लोज लैपटॉप्स थे। आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप कौन सा लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ एक ऐसी एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर पीपल।